सबको जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे प्रियो, इस वचन में दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। हे मेरे प्रियो, चरवाहा कौन होता है? भेड़ बकरियों को चराने वाला। इस वचन से कुछ लोग यीशु मसीह को भेड़ों को चराने वाला बोलते हैं कि यीशु मसीह भेड़ों को चराता था। जैसे कि फ़ोन में कुछ वॉलपेपर्स भी ऐसे ही होते हैं, जिसमें यीशु मसीह एक लाठी लिए दिखते हैं और भेड़ें उनके आगे होती हैं। लेकिन हे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हम हैं। वो हमें चराता है, वो हमारा चरवाहा है। चरवाहे क्या करते हैं? भेड़ बकरियों की देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने की देख रेख करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह भी हमारी देखभाल करता है, हमारा रक्षक है। इसीलिए दाऊद कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। पहली शमूएल अध्याय 17 हमें बताता है कि जब वह किशोरावस्था में था, तो उसने अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए शेर और भालू को मार डाला था। इसीलिए दाऊद जब परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है, तो वह यह समझा रहा है कि परमेश्वर आपके लिए उसी तरह खड़ा होता है जैसे एक सच्चा रक्षक अपनी भेड़ों के लिए खड़ा होता है। हर वचन सिर्फ आपको सुकून नहीं देता, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदलता है, ताकि आप इस वचन को एक नए नजरिए से देख सके। पहले वचन में लिखा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मतलब मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। दाऊद इसमें केवल भौतिक चीजों के बारे में ही बता नहीं रहे। इसमें दाऊद कहना चाहते हैं कि जो कुछ आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है, वो आपसे नहीं छूटेगा। दाऊद दूसरे वचन में कहता है कि जब परमेश्वर आपका चरवाहा हो, तो आप सच में शांति और आराम का अनुभव कर सकते हैं। आपका मन और शरीर दोनों शांत होते हैं। परमेश्वर आपके भूख प्यास सुरक्षा और शांति की देखभाल करता है, ताकि आप निश्चिंत रहें। तीसरे वचन में दाऊद कहते हैं, वह मेरे प्राण को बहाल कर देता है। बहाल करने का अर्थ है वापस मोड़ना या खोई हुई चीज को फिर से पा लेना। दाऊद कह रहा है कि जब जीवन आपको तोड़ देता है और आपको लगता है कि आपका कुछ हिस्सा हमेशा के लिए खो गया है, पर परमेश्वर सिर्फ आपको चंगा ही नहीं करता, बल्कि वह आपको फिर से संपूर्ण बनाता है। तभी तो दाऊद कहते हैं 3 वचन में कि वह मेरी जी में जी ले आता है। वचन में दाऊद कहते हैं, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इब्रानी भाषा में धर्म का अर्थ है सही रास्ता। वह आपको सही रास्तों पर लेकर चलता है। वचन 4 में दाऊद कहते हैं, चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इसमें मृत्यु की छाया इब्रानी भाषा में गहरे अंधकार की कराई को दर्शाता है। दाऊद यहाँ सिर्फ मरने की बात ही नहीं कर रहा, बल्कि उन समयों की बात कर रहा है जब आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, जैसे कि नौकरी के इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, रिश्तों की समस्याएं, आर्थिक तनाव। वे समय जब आप अंधेरे में चल रहे होते हैं। मैं किसी बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरी छड़ी मुझे शांति देती है। ये सिर्फ चरवाहे के औजार नहीं थे, बल्कि सुरक्षा और मार्गदर्शन के प्रतीक थे। लाठी का इस्तेमाल खतरों से बचाने के लिए होता था, और छड़ी भटकती हुई भेड़ को सही रास्ते पर लाने के लिए। दाऊद यह बता रहा है कि परमेश्वर आपके
कठिन समय में रक्षा भी करता है और आपको सही दिशा भी दिखाता है। वचन 5 में दाऊद कहते हैं, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर आपके शत्रुओं को तुरंत नहीं हटाता, लेकिन वह आपकी देखभाल करता है। जैसे हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि दानियल को उसके शत्रुओं ने शेरों की मान में डाल दिया था ताकि वो मर जाए, पर परमेश्वर ने उसकी उसी परिस्थिति को उसकी गवाही बना दिया, क्योंकि शेरों ने उसको नहीं खाया था। और इसके द्वारा राजा दारा इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारे राज्य में परमेश्वर की महिमा की घोषणा की। इस तरह जो विरोधी थे वही उसकी गवाही का कारण बने। दाऊद जिस तेल का जिक्र कर रहा है वह है आशीष। परमेश्वर हमें आशीष देते हैं और उमड़ता हुआ प्याला, इसका मतलब है कि उसके पास इतनी आशीष है कि वह दूसरों को भी बांट सकता है। वचन 6 में दाऊद कहते हैं कि निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ चलेगी और प्रभु के भवन में सदा वास करूंगा। इसमें दाऊद कहते हैं कि निश्चय ही भलाई और करुणा मेरे आगे आगे चलेगी और मैं प्रभु के भवन में सर्वदा वास करूंगा। ये परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध और उसकी उपस्थिति में बने रहने की बात है। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको आशीष मिले। आमीन। हे मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आज का वचन आपको समझ आया होगा और आगे ऐसे ही वचनों को पढ़ने और समझने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आमीन।